हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो भारत के क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी भले ही लीगल टेंडर न हो, लेकिन यह प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति जरूर है। यह जजमेंट इसलिए खास है क्योंकि अब भारत में क्रिप्टो को एक कानूनी पहचान यानी कि लीगल रिकग्निशन मिल गई है। सबसे पहला और बड़ा टेक अवे है, कोर्ट ने माना कि क्रिप्टो एक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि आप क्रिप्टो को ऑन, ट्रांसफ़र और कंट्रोल कर सकते हैं और यह आपकी पर्सनल एसेट मानी जाएगी। क्रिप्टो को गोल्ड, शेयर या रियल एस्टेट की तरह देखा जाएगा। यह करेंसी नहीं है, लेकिन एक वैल्यूएबल डिजिटल एसेट है जो आपकी ओनरशिप में रह सकती है। यानी अगर आपके पास प्राइवेट की है तो वो क्रिप्टो लीगली आपकी है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, कोर्ट ने कहा है कि क्रिप्टो को ट्रस्ट में भी होल्ड किया जा सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए क्रिप्टो रख रहा है तो वो कानूनी तौर पर वैलिड अरेंजमेंट रहे होगा। मतलब क्रिप्टो को आप किसी के बिहाफ पर रख सकते हैं या कोई आपके लिए क्रिप्टो होल्ड कर सकता है। इससे क्रिप्टो कस्टडी और ट्रस्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स में क्लैरिटी आएगी। अब ऐसे मामलों को प्रॉपर्टी लॉज के तहत लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। तीसरा और सबसे इक्वली इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट ने कहा है कि इंडियन कोर्ट्स ऐसे क्रिप्टो मामलों में दखल दे सकते हैं जहां ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा भारत यानी इंडिया में हुआ हो। इस केस में पिटिशनर ने अपने इंडियन बैंक अकाउंट से पैसे भेजकर वजीरेक्स पर क्रिप्टो खरीदी थी। इस पर यानी कि अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं और कोई विवाद या फ्रॉड होता है तो आप और उसका कोई हिस्सा भारत से जुड़ा है तो अब आप इंडियन कोर्ट में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 247A का जिक्र भी किया है, जहां वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि VDA की डेफिनेशन दी गई है। यानी भारत का कानून पहले ही क्रिप्टो को एक एसेट मान चुका है टैक्स के मकसद से। कोर्ट ने कहा है कि अगर टैक्स के लिए इसे एसेट माना गया है तो ऑनरशिप और प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए भी माना जाएगा। यह पॉइंट बहुत अहम है क्योंकि इससे क्रिप्टो की लीगल आइडेंटिटी और मजबूत होगी। अब चलिए जानते हैं कि इस फैसले से आम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा। जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है कि अब क्रिप्टो होल्डर्स को एक लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि अगर किसी एक्सचेंज ने फंड्स फ्रीज कर दिया है तो आप ऑनरशिप प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावे अगर किसी ने आपके क्रिप्टो का मिसयूज किया है तो आप कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी कि क्रिप्टो को अब प्रॉपर्टी लॉज और ट्रस्ट लॉज के तहत देखा जाएगा। यानी क्रिप्टो अब कोई ग्रे एरिया नहीं रहा, बल्कि कानूनी रूप से इसे मान्यता प्राप्त संपत्ति माना गया है। तब साफ है कि क्रिप्टो अभी भी करेंसी नहीं है, लेकिन यह आपकी प्रॉपर्टी जरूर है। जैसे आप अपने घर, गाड़ी या सोने पर हक जताते हैं, वैसे ही आप क्रिप्टो पर भी हक जताया जा सकता है। कानूनी तौर पर यह भारत में क्रिप्टो एडॉप्शन के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है और आने वाले समय में इससे नए लॉज, क्लैरिटी और ट्रस्ट बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्रिप्टो से जुड़ी ऐसी ही डीप और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।